दोस्तों जिनके पास अमेरिका का 5 साल का वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा है, वो तो इतना जल्दी ना करें कोई भी स्टेप लेने से, क्योंकि आपका वीज़ा ख़राब हो सकता है। तो बिलफर्ज कि आपके पास आने जाने का प्रॉब्लम है, टिकट के लिए पैसे नहीं होते, या आप अर्निंग करना चाहते हैं और वो भी लीगल होने, तो सबसे जो उसका आसान हल है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप यंग हैं, वो तो अगर आपके पैसे भी नहीं है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे लीगल होने के लिए भी पैसे चाहिए। और अगर कहते हैं जी हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमने लीगल होना है, वो तो असाइलम है, आप असाइलम कर दें। अगर तो आपका केस अच्छा है तो साल के अंदर अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अगर केस अच्छा नहीं है तो 5 साल लग जाते हैं। उसका खर्चा भी $1000 आता है सिर्फ। केस आपका अच्छा हो, यानी कि किस वजह से आप असाइलम ले रहे हैं, फिर 5 साल तक आप पाकिस्तान में नहीं जा सकते, बल्कि उसके बाद जब आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा 7 साल, 5 साल में अप्रूव होता है, 7 साल 8 साल बाद ग्रीन कार्ड आता है आपका, तो फिर आप पाकिस्तान जा सकते हैं कोई ना कोई रीज़न बना के, क्योंकि ग्रीन कार्ड मिल जाएगा आपको। अगर तो आपके 20 बच्चे हैं तो फिर 8 साल बाद बुला सकते हैं। उसके बाद उनकी मर्ज़ी, वो आना चाहे ना आना चाहे, वो कहीं के कहीं चले गए हों। तो ऐसी की आपको पता है, लालच बहुत बहुत काम करा देती है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो पहला हाल तो असाइलम है। दूसरा, अगर आप कहते हैं नहीं जी हमारे पास पीछे जाना लाजमी है, हमने लाजमी आना जाना है, तो फिर दूसरा हाल उसका शादी है कि आप शादी कर लें किसी भी लड़की को। इसमें यहाँ शादी करना कोई मुश्किल नहीं है। काफ़ी ऐसी हैं डिवोर्स जिनको हुई है या जिनके इधर रिश्ते नहीं मिलते। तो अगर आप धोखा नहीं करना चाह रहे तो लीगल यहाँ शादी करें, क्योंकि अगर आप धोखा या नीयत से करेंगे तो आपको उसका बड़ा बुरा अंजाम मिलेगा, चाहे आप जितना मर्जी सिक्योर होकर चलें। लेकिन धोखा, बिल्कुल आप रियल शादी करें तो फिर आप, यानी कि इस्लाम के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी के फीलिंग, किसी के हार्ट, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, तो शादी करेंगे। और ये भी इस तरीके से आपको 6 माह के अंदर अंदर सारा मिल जाता है। बिलफर्जा शादी भी नहीं करना चाहते, शादीशुदा है, तो तीसरा तरीका ये है कि यहाँ वर्क परमिट लें, आपको कोई स्पॉन्सर करे, कोई वर्कशॉप वाला या कोई मीट शॉप वाला या कोई रेस्टोरेंट वाला जो यहाँ पे कम है हलाल या मुसलमान, वो आपको स्पॉन्सर करे तो वो भी आपको मिल जाता है 6 माह के अंदर अंदर, साल के अंदर अंदर, वो भी फिर आप लीगली आ जा सकते हैं। बिलफर्जा आपको कोई स्पॉन्सर भी नहीं करता, तो फिर आप कैसे लीगल होंगे, कैसे ग्रीन कार्ड लेंगे, फिर भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जो चौथा तरीका है वो, तो उसके बाद जो लास्ट रह जाता है आपके पास रास्ता, वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। $2 लाख अगर आपके पास है तो इन्वेस्टमेंट करें, फिर भी आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो $2 लाख जिसके पास हो वो अमेरिका कनाडा तो नहीं आता, वो तो वही आएगा जिसके पास कोई इधर से ब्लैक मनी है, जो वो उसका कोई बाप ऑफिसर या है या कोई करप्ट इंसान है, वही आएगा। वरना तो जिनके पास उसके 2 करोड़, उनका इसका मतलब बिजनेस सेट है, वहाँ पे वो आ रहा है, वो तो यहाँ पे विजिट के लिए आएंगे तो वापस चले जाएंगे। तो उसके बाद अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप फिर भी चाहते हैं नहीं जी पैसे भी नहीं है, हमने वापस भी जाना है, आना जाना रखना है, हमारा काम भी यहाँ पे हो, फिर उसका सबसे जो आसान और अच्छा हल वो ये है कि आप कनाडा चले जाएं। कनाडा, यहाँ अमेरिका आके कनाडा चले जाएं, यहाँ रास्ता है बड़ा इजीली। कनाडा जाके आप असाइलम करें तो वो आपको 6 माह के अंदर अंदर पेपर मिल जाते हैं। 100 में से 80% चांस है पेपर मिल जाएंगे, 20% चांस है कि वो आपको अपील पे डाल देंगे। तो रिस्क ही है। ये सारे आपके पास वे है। इसके अलावा अगर कोई मौजूदा या कोई करामत या कोई जादू मैजिक है, उसका मुझे पता नहीं है। जो असल जो तरीके हैं ये सारे ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं यहाँ लीगल होने का। हाँ, इसका एक और हल ये हो सकता है कि आप 5 माह काम करें और वापस चले जाएं, 2-3 माह रह के फिर आप आ जाएं, फिर आप इस तरह आप कर सकते हैं। और 5 साल के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो फिर आपको 5 साल का मिल जाता है, ये वीज़ा दे देते हैं। इस तरह आप यहाँ पे 5 माह अर्निंग भी करेंगे और घर वालों के पास पाकिस्तान चले जाएंगे, फिर उनका वीज़ा अप्लाई करें मल्टीपल जाके, उनको भी अगली दफ़ा साथ ले आइएगा। इस तरह इस दौरान अगर आपका कहीं कोई
لیگل ہونے کا چانس بنتا ہے ان ویز میں، تو آپ لیگل ہو جائیے گا، ادروائز کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ ہاں اگر آپ کی ایج 20 22 سال ہے تو پھر 6 سال آپ کے لیے کچھ نہیں رکھتے، آپ ادھر آ کے اسائلم کریں اور 7 سال کے بعد آپ کو گرین کارڈ مل سکتا ہے۔ اس دوران آپ نے کچھ ارننگ بھی کر لی ہوگی۔ تو مزید اگر آپ کوئی لنک وغیرہ میں آپ کو نیچے دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، جہاں پہ جا کے آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں ان سارے ویز کو، اور آپ کو گرین کارڈ وغیرہ مل سکتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ دوستو، آج عید کا دن ہے، یعنی کہ 2020 کی یہ عید الفطر تھی۔ کرونا کے بعد تو میں اور میرے کچھ دوستوں نے نماز پڑھنے کے لیے اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کو 2 دن پہلے بتانا تھا کہ ہم نے عید کی نماز پڑھنے آنا ہے، تو انہوں نے ہمارا نام لکھ لیا۔ تو جب ہم مسجد میں گئے تو 10 لوگ تھے صرف، اور انہوں نے کہا تھا جی گھر سے وضو کر کے آنا ہے اور اپنا جائے نماز لے کے آنا ہے۔ تو نہ کوئی گلے ملا ہے، نہ کوئی عید کا کوئی پتہ ہے، بس نماز پڑھی ہے اور اپنے اپنے گھروں کو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ، کینیڈا، یورپ وغیرہ جائیں اپنا دیش چھوڑ کے، وہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اگر کرونا ہوا بھی ہے تو ان کو اتنی پرواہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پھر بھی مسجدیں بڑی ہوئی ہیں، وہاں کی بازار بھی فل ہے۔ کرونا کا جو 100 میں سے 30%، 20% ریئل ہوگا، باقی 70% یہاں بھی ڈرامہ ہے وہاں بھی ڈرامہ ہے، صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، پیسے کی لالچ کے لیے۔ ورنہ مرنا جس نے ہو وہ 2 مہینے بعد آپ سے کے سامنے PIA کا پتہ نہیں کتنواں پلین گرا ہے، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے، چاہے پچھلی گورنمنٹ ہو چاہے یہ گورنمنٹ ہو۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر آپ آئندہ سے PIA کا حادثہ نہیں دیکھنا چاہتے تو جو موجودہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، CEO یا جن کے پاس بھی اتھارٹی بڑی ہیں، عہدہ ہے، ان کو آپ فوری طور پہ پکڑ کے 10 سال کے لیے اندر کریں، تاکہ 10 سال تک لوگوں کو پتہ ہو کہ جس کی وجہ سے غیر ذمہ داری ہے، جس کی رسپانسبلٹی تھی، اس نے ساری دیکھنی تھی، وہ اندر ہے۔ اب ہم جو بھی کام کریں گے تو ہمیں بھی اندر 10 سال کے لیے جانا پڑے گا، آئندہ سے پھر کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ خیر، موضوع ہمارا اور ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ امریکہ کا گرین کارڈ کیسے لیں، امریکہ کے پیپر کیسے لیں۔ یہاں پہ لوگوں کو ویزا تو مل جاتا ہے 5 سال کا،